Hello learners, welcome to Commerce A to Z. I'm Pooja Kumari and I have qualified both NTNet and JRF. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पार्टनरशिप की मीनिंग, फीचर्स, पार्टनरशिप डेट एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को देखा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक्स को ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से भी उसे देख सकते हो। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में भी हमें ये सारे अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। बट इसके अलावा भी हमें कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उन्हीं अकाउंट में से एक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में क्रिएट नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन बिजनेस का ऑनर होता है, इसलिए फाइनल अकाउंट से जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट की जाती है वो सारी प्रॉफिट उस सिंगल पर्सन के पास जाती है। उसे उस प्रॉफिट को किसी और के साथ शेयर नहीं करना होता है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाई जाती। बट पार्टनरशिप फर्म में एक बिजनेस के एक से ज़्यादा ऑनर होते हैं, इसलिए प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम में जो एप्रोप्रिएशन वर्ड है उसकी मीनिंग ही होती है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बंटवारा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट shows that how the firm allocate और distribute the profit earned during the year। इसका मतलब कि एक फर्म अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसको ही शो करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होती है विच मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म आर डेबिटेड एंड इनकम आर क्रेडिटेड। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद बनाते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वहाँ से हम लोग उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन भी कहा जाता है। तो अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज़ से बनाया जाता है। और हाँ, साथ में आप लोग एक बात हमेशा याद रखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लोग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि पार्टनर्स को दी जाएगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एक्सेट्रा। यहाँ किसी और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बस पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही यहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डिफरेंस पे। सुनने में दोनों के नाम तो एक जैसे लगते हैं बट इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होती है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो इनके डिफरेंस को एक बार हम लोग समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट का पार्ट होती है जिसमें कि हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बट एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं फिर वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है फर्म के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को डिटरमाइन करना, जबकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का मेन पर्पस होता है फर्म में जो भी प्रॉफिट जनरेट की गई है उसे सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ना तो ओपनिंग बैलेंस होती है ना ही क्लोजिंग बैलेंस होती है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की
ओपनिंग बैलेंस भी हो सकती है और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकती है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिन एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है वो सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। दैट मीन्स कि अगर फर्म में लॉस भी हो रही हो तो हमें वो सारी एक्सपेंसेस करनी ही होती, हमें उनके लिए पे करना ही होता है। जबकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आइटम्स डेबिट किए जाते हैं वो सभी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। इट मीन्स अगर फर्म में प्रॉफिट होगी तभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं होगी तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सभी टाइप के बिजनेस में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेनली पार्टनरशिप फर्म में प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बेस्ड नहीं होती है, जबकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है। एंड लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। दैट मीन कि अगर किसी अकाउंटिंग पीरियड में कोई एक्सपेंसेस की जा रही है तो उससे रिलेटेड इनकम भी वहाँ मैच होनी चाहिए, जबकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डिफरेंस को बताते हैं। यहाँ मैंने इस स्लाइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को दे रखा है। एक बार हम लोग इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में हम लोग डेबिट साइड में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि फर्म के पार्टनर्स को दी जाएगी, जैसे कि सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हाँ, फ्यूचर के लिए रिज़र्व इसी अकाउंट से क्रिएट की जाती है, इसलिए रिज़र्व अकाउंट को भी हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे। एंड इसके क्रेडिट साइड में हम लोग प्रॉफिट को लिखेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, और इसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी बैलेंस आएगी उन्हें हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बस हमें इतना ही करना होता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छी तरह से एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मीनिंग समझ में आ गई होगी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होती है, इसे क्यों प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच क्या डिफरेंस है। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।